नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और उससे पहले ही सौदेबाजी का खेल शुरू हो गया है। ये तो हमने आपको बताया ही था कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर आरोप ये लगा था। बकायदा उनकी एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें वो ये कह रहे थे सपा प्रत्याशी से कि भाई आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो देखिए भाजपा को फायदा हो रहा है, आप आ जाइए, हम आपको चुनाव लड़वा देंगे, कुछ किसी ना किसी चीज का पार्षद का लड़वा देंगे। वहां जाके आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उससे दूसरी पार्टी को फायदा हो रहा है। जैसे ही ऑडियो दिग्विजय सिंह का सामने आया था, दिग्विजय ने बाकायदा ये कहा था कि हाँ, ये मेरा ऑडियो है, मैं बीजेपी के नेताओं की तरह किसी की खरीद फरोख्त तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऑडियो है वो मैं उनको ऑफर दे रहा हूँ कि ठीक है आप आ जाइए, बाकी आपकी मर्जी है। हालांकि जो सपा के प्रत्याशी थे रोशन मिर्जा, उन्होंने बड़े तंज कसते हुए कहा था कि मुझे इस तरह का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने तो सोच लिया कि मुझे अपनी बात रखनी है तो मैंने अपनी बात रख दी। अब इन सब के बीच देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी आरोप लग रहे हैं। दरअसल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में ही थे तो सब जानते हैं, और जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो उनके साथ बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो पार्टी का दामन छोड़कर उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब खबर ये आ रही है कि उपचुनावों से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के एक नेता जिनका नाम उमर सिंघर है, उनको 50 करोड़ का ऑफर दिया है कि आप उस पार्टी को छोड़कर हमारे साथ आ जाइए। उमर सिंघार ने खुलेआम इस बात का ऐलान किया है और साथ ही साथ गंभीर आरोप सिंधिया पर लगाए हैं और कहा है कि मुझे उन्होंने कहा कि आपका फायदा होगा अगर आप हमारे साथ आते हैं तो, और वहां पर आपका कोई भविष्य नहीं है, पूरी कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, तो आप हमारे साथ आ जाइए। अब जरा सोचिए, बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो कि कांग्रेस छोड़कर गए हैं, अगर उनका इस तरह का कोई उन पर आरोप लगाता है तो हलचल तो मचनी थी। तो सियासी महकमे में हलचल जैसे ही तेज हुई तो फिर दिग्विजय सिंह अपने ऑडियो जो उनका वायरल हुआ था उसका बदला लेने के लिए तुरंत आ गए। उन्होंने कहा कि अब देखिए, अब पूछिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए देंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो है उपचुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि ये सब जानते हैं कि चुनावों से पहले, उपचुनावों से पहले खरीद फरोख्त की जाती है, विधायकों को, नेताओं को, प्रत्याशियों को खरीदा जाता है, अपने पाले में लाया जाता है। और अब अगर इसमें सिंधिया का नाम भी आ रहा है तो अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान क्या कहेंगे, क्योंकि आपको याद होगा दिग्विजय सिंह पर तो शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा तंज कसा था। तो राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है, लेकिन देखना होगा 3 नवंबर को जो उपचुनाव होने हैं उसके जब नतीजे आएंगे तो किसकी पार्टी को फायदा होता है और किसकी सौदेबाजी खराब साबित होती है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये खबर कैसी लगी, हमें जरूर बताइए।